हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो है रिलेटेड टू जॉब इंटरव्यू एंड जॉब ऑफर्स। तो हम इसमें सारे स्टेप्स को समझेंगे कि हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट कैसे होता है, हमें इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है और हमें कैसे जॉब ऑफर ग्रैब करना है। तो सबसे पहले आते हैं शॉर्ट लिस्टिंग पे। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है? देखो, जो भी टैलेंट एक्विजिशन वाले होते हैं, मतलब जो भी एचआर होते हैं, उनको हर डिपार्टमेंट की इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो वो जो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं वो जेडी के हिसाब से करते हैं। और ये जेडी कौन देता है? जेडी हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर्स देते हैं जो हायर कर रहे होते हैं, लाइक जिनको रिक्वायरमेंट है। तो वो जेडी में वो चीज़ें लिखते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आप अपना सीवी इम्प्रूव करो। ये अलग अलग जेडी देखो naukri.com पे, लिंक्डइन पे, कि आप किस प्रोफाइल से हो और उस प्रोफाइल के लिए जेडी में क्या सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप चैट जीपीटी और अपना रेज्यूमे और जेडी को मिक्स करके आप उसे कमांड दो कि आपका एक अच्छा सा सीवी क्रिएट करे। क्योंकि आपके सीवी में अगर वो कीवर्ड्स होंगे ना, तो जो रिक्रूटर होगा वो जब फिल्टर लगाता है ना, तो आप उस फिल्टर में आओगे और आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। इसके बाद यहाँ हम शॉर्टलिस्टिंग की बातें समझ गए कि हमें कैसे सीवी इम्प्रूव करना है ताकि हमारा भी सीवी शॉर्टलिस्ट हो। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? सपोज़ आपका मैनेजर खुद को पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसे ग्रीटिंग्स दो, अप्रेज करो और फिर उसके बाद आप अपना इंटरव्यू शुरू करोगे। तो सबसे पहले आप बोलो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे शुरू करो। इसके बाद आप चैट जीपीटी को सबसे पहले कमांड दो कि मेरा ये वर्क प्रोफाइल है या मेरा ये बैकग्राउंड है और मुझे इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देना है। वो आपको बहुत अच्छे से लाइंस लिख के देगा, उसे घोट के पी लो और वही बोल दो। ओके, क्योंकि इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो वो इंटरेस्टेड होगा, आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद वो आपसे हो सकता है बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे या बहुत ज़्यादा बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे। अब आपको आंसर कैसे करना है? पर्सनल क्वेश्चंस में तो आप अपने और फैमिली के डिटेल्स बहुत अच्छे से बताओगे, लेकिन अब जब वो बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछेगा, सपोज़ आपको कोई टास्क देता है कि सपोज़ ये सिचुएशन हुआ तो आप क्या करोगे, तो उससे आप एक एग्जाम्पल लेके बताओ, या तो प्रैक्टिकल लाइफ से या अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेके बताओ। जैसे पहले मैं एफएमसीजी सेक्टर में थी बट अब मैं लाइफस्टाइल सेक्टर में हूँ, तो उन्होंने मुझसे स्टोर ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि सर मैं एफएमसीजी सेक्टर में थी तो वहाँ पे ऑडिट में ये चीज़ें मैटर करती थी, बट ये लाइफस्टाइल सेक्टर है तो इसमें कुछ और ही चीज़ें मैटर करेंगी जो अकॉर्डिंग टू एसओपी होगा। इस तरीके से आप बिहेवियरल क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चंस को क्रैक करें। इसके बाद वो बहुत माइन्यूट डिटेल्स पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप किसी रिपोर्ट पे काम किए हो या रिपोर्ट आप ड्राफ्ट करते हो, तो वो पूछ सकते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक बताना है कि उस रिपोर्ट में क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप जब प्रीवियसली ट्रेनिंग या जॉब कर रहे हो तो आप कितने ज़्यादा इंटरेक्टिव हो। मतलब जैसे आप सिंपली बैठे भी हो, आपको लगेगा यार ये तो मुझे कुछ काम ही नहीं दे रहा है, मैं यहाँ क्या सीखूँ। कोई भी सिखाता नहीं है, आपको खुद ही सीखना होता है। आप बैठे हुए सिंपली दो लोग बात भी कर रहे हैं तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप राइट डाउन कर सकते हो, जो कि बाद में बहुत काम आते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रहते हैं और उन्हीं को रिलेट करके हम इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम बता पाते हैं। तो आपका मतलब अटेंटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या ट्रेनिंग। तो इस तरीके से हमें अपना रेज्यूमे, इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू स्किल इम्प्रूव करना है। सो अब थोड़ी सी बातें मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने डेलॉयट, लैंडमार्क और इनकाम के इंटरव्यू अभी रिसेंटली क्रैक किए, लेकिन मैं डेलॉयट नहीं गई बिकॉज आई हैव माई CMA फाइनल एग्जाम्स। लेकिन लैंडमार्क में आके मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इट्स अ लाइफस्टाइल कंपनी एंड आई लव बीइंग स्टाइलिश। तो इस तरीके से मैं ये सारे टैक्टिक्स यूज़ करके मैं हर एक इंटरव्यू अटेंड करती थी, लाइक जो भी पॉसिबल हो पाता था, वेदर इट्स वॉकिंग और लाइव। और उससे क्या हुआ कि सपोज़ मैं प्रीवियस इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाई तो मैं उसे इतने अच्छे से रीड्राफ्ट करती थी चैट जीपीटी या गूगल का या अपने प्रीवियस एग्जांपल्स को बना के कि नेक्स्ट इंटरव्यू में उससे ही मैं अपना एज अ प्लस पॉइंट यूज़ करती थी और बहुत अच्छे से आंसर करती थी।
तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, आप डेवलप करो, जितने इंटरव्यू हो सके 2। फेल भी करोगे तो यार आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, उससे आप अगले इंटरव्यू में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो। यही कुछ ट्रिक्स हैं इंटरव्यू क्रैक करने के। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।